नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सुन रहे हैं केसी स्कैरी चैनल। दोस्तों, पिछली कहानी का सफ़र यहीं ख़त्म हुआ, लेकिन कहानियों की दुनिया कभी रुकती नहीं। हर अंत एक नई शुरुआत का इशारा होती है। और आज से हम कदम रख रहे हैं एक बिल्कुल अलग और अनोखी रहस्यमयी कहानी में। ये कहानी सिर्फ किरदारों की नहीं होगी, बल्कि उन एहसासों की भी होगी जो आपको हंसाएंगे, रुलाएंगे और सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो तैयार हो जाइए एक नई दुनिया में कदम रखने के लिए, जहां हर मोड़ पर होगा रोमांच और हर पल होगा यादगार। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की नई कहानी। कहते हैं कुछ शहर ऐसे होते हैं जो कभी सोते नहीं, और कुछ ऐसे जो मरे हुए लोगों की सांसों से जिंदा रहते हैं। स्वागत है आपका आत्माओं के शहर में, जहां रातें कभी खत्म नहीं होती और हर मोड़ पर कोई न कोई कहानी अधूरी रह जाती है। उत्तर भारत के पहाड़ों के बीच बसा एक पुराना कस्बा, जिसका नाम नारायणगढ़। कभी ये जगह व्यापार और जीवन से भरी रहती थी, लेकिन अब बस धुंध, वीरान गलियां और टूटी खिड़कियां हैं। लोग कहते हैं जब सूरज डूबता है तो नारायणगढ़ पर एक और शहर उतर आता है। एक ऐसा शहर जहां मरे हुए भी जीते हैं और जिंदा लोग रास्ता भटक जाते हैं। कहानी शुरू होती है आरव मेहरा से, दिल्ली का एक युवा पत्रकार जो रहस्यमयी जगहों पर डॉक्यूमेंट्री बनाता था। एक दिन उसे एक ईमेल मिला, बिना किसी नाम के। उसमें लिखा था, अगर सच्ची कहानी चाहिए तो नारायणगढ़ आओ। वहां जिंदा लोग भी आत्माओं की तरह जीते हैं। आरव को ये बस एक झूठी कहानी लगी, लेकिन जिज्ञासा ने उसे चैन नहीं लेने दिया। वो निकल पड़ा उस शहर की तलाश में, कैमरा, नोटबुक और हिम्मत लेकर। दिल्ली से ट्रेन पकड़ते हुए जब वो आखिरी स्टेशन देवपुरा जंक्शन पहुंचा, तो वहां किसी ने उसे बताया, बेटा, नारायणगढ़ कोई नहीं जाता। स्टेशन पर सिर्फ हवा थी और टूटी हुई लाइट्स की झिलमिलाहट। एक बूढ़ा गार्ड बोला, अगर जाना ही है तो शाम से पहले लौट आना। वहां रातें इंसानों के लिए नहीं बनी। लेकिन आरव ने हंसकर कहा, डर तो सिर्फ उन्हीं को लगता है जिसके पास सच नहीं होता। और वो इतना कहकर निकल पड़ा। शाम होते होते जब आरव की जीप उस शहर के पास पहुंची, तो उसने देखा कि एक टूटा हुआ बोर्ड लिखा था, स्वागत है नारायणगढ़ में, आत्माओं का शहर। नीचे किसी ने लाल रंग से लिखा था, यहां से कोई लौट कर नहीं गया। आरव ने कैमरा ऑन किया और बोला, अगर कहानियां डराती हैं तो शायद वो इसलिए कि उनमें कुछ सच्चाई होती है। हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ों की शाखें ऐसे हिल रही थी जैसे किसी ने उन्हें छुआ हो। और तभी उसने पहली बार वो आवाज सुनी, किसी बच्चे की धीमी हंसी जो कहीं दूर से आ रही थी। आरव जब शहर में दाखिल हुआ तो हर घर बंद था। दीवारों पर पुराने पोस्टर, नारायणगढ़ मेले में आपका स्वागत है, 1999। लेकिन सालों से कोई मेला नहीं हुआ था। सड़क के बीचों बीच एक टूटा हुआ झूला था, जिस पर हवा के साथ अपने आप झूलता एक घोड़ा लटक रहा था। वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। तभी उसके कैमरे की स्क्रीन झिलमिलाई। एक फ्रेम में उसके पीछे एक परछाई दिखी, लेकिन जब उसने पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था। अचानक धुंध में एक औरत उभरी, सफेद साड़ी, सूखे बाल और आंखों में गहराई।
वो बोली, तुम्हें नहीं आना चाहिए था आरव। आरव हैरान, आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? वो मुस्कुराई, इस शहर में सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। जो यहाँ आता है उसकी कहानी खत्म नहीं होती, बस रुक जाती है। हवा और ठंडी हो गई। आरव ने कैमरा उसकी ओर किया, लेकिन लेंस में कुछ नहीं दिखा। वो औरत वहां थी ही नहीं। रात होते होते आरव ने एक पुराना धर्मशाला पाया। वहां के रजिस्टर में आखिरी नाम लिखा था, आरव मेहरा, कमरा नंबर 13। लेकिन नीचे की तारीख थी 14 अक्टूबर 1999, यानी आज से ठीक 25 साल पहले। वो सन्न रह गया। बाहर हवा फिर वही बच्चे की हंसी लेकर आई और कमरे की दीवार पर लिखा था, स्वागत है वापस आरव। रात बीत चुकी थी, लेकिन आरव की नींद नहीं टूटी थी। कमरे की दीवारें पर लिखे शब्द स्वागत है वापस आरव अब फीके पड़ चुके थे, जैसे वो कभी वहां थे ही नहीं। उसने कैमरा उठाया, रिकॉर्ड बटन दबाया और खुद से बोला, शायद मैं यहाँ सच्चाई खोजने आया था, लेकिन अब लगता है सच्चाई मुझे खोज रही थी। कमरे के कोने में एक पुरानी घंटी लटकी थी। जब भी हवा चलती वो अपने आप बज उठती। उसकी आवाज में कुछ अजीब था, जैसे हर झंकार में कोई नाम छुपा हो। अगली सुबह आरव ने तय किया कि वो शहर को और गहराई से समझेगा। धुएं के बीच एक ऊंचा मठ दिखाई दिया। टूटी छत, दीवारों पर पुराने मंत्र और द्वार पर लिखा था, मृत्यु से परे भी सत्य जीवित रहता है। मठ के भीतर एक बूढ़े साधु बैठे थे। सफेद दाढ़ी, शांत आंखें और चेहरे पर ऐसा सुकून जैसे वो बहुत कुछ देख चुके हों। आरव ने नमस्कार किया और पूछा, बाबा, ये शहर ऐसा क्यों है? यहाँ आत्माएं भटकती क्यों हैं? बाबा मुस्कुराए, बोले, क्योंकि यहाँ लोगों ने मरना सीखा, लेकिन मुक्त होना नहीं। बाबा ने कहा, 25 साल पहले नारायणगढ़ में एक हादसा हुआ था। पूरे शहर को एक रात में आग ने निगल लिया, लेकिन कुछ आत्माएं अब भी उस रात से बाहर नहीं निकल पाई। आरव चौंक गया। 1999, वही साल जो रजिस्टर में लिखा था। बाबा ने आंखें बंद की और धीमे स्वर में कहा, तुम भी उसी रात से जुड़े हो आरव। आरव सन्न रह गया। मैं? लेकिन मैं तो दिल्ली में पैदा हुआ हूं। बाबा बोले, शायद शरीर दिल्ली में पैदा हुआ हो, लेकिन आत्मा कभी कभी पुराने बंधनों को साथ लेकर आती है। बाबा ने उसे एक पुराना लोहे का कटोरा दिया और कहा, इसमें झांक कर देखो। आरव ने जैसे ही उसमें देखा, उसकी आंखों के सामने धुंध छटने लगी। अब वो किसी और समय में था। वही शहर, लेकिन जीवंत। लोग हंस रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और बीच में एक मंदिर में एक युवक आरती कर रहा था। वो युवक बिल्कुल आरव जैसा दिखता था। बाबा की आवाज गूंजी, वो तुम ही थे। तब तुम्हारा नाम आर्यन था और उस रात जब शहर जला, तुमने कई आत्माओं को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन खुद आग में फंस गए। ये सुनकर आरव की सांसें तेज हो गई। तो मैं उसी का पुनर्जन्म हूं? बाबा बोले, हाँ, और वो आत्माएं आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। रात होते होते शहर में अजीब सन्नाटा छा गया। आरव ने देखा, गलियों में धुंध से चेहरे उभर रहे थे। कभी किसी बच्चे की हंसी,
कभी किसी औरत की प्रार्थना, कभी किसी बूढ़े की थकी सांसें। वो सब एक साथ कह रहे थे, हमें मुक्ति दिलाओ आर्यन। आरव ने आंखें बंद की। दिल में एक अजीब ऊर्जा थी। शायद यही उसका असली उद्देश्य था, इन आत्माओं की अधूरी कथा पूरी करना। शहर के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था जहां उस रात आग शुरू हुई थी। आरव वहां पहुंचा। मंदिर का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर वही औरत खड़ी थी जिसे उसने पहले देखा था। वो बोली, तुम लौट आए आर्यन। तुम्हें याद है, उस रात तुमने वादा किया था कि हम सबको मुक्त करोगे। आरव ने धीरे से सिर झुकाया। हाँ, अब वक्त आ गया है। उसने मंदिर की घंटी बजाई। घंटी की आवाज पूरे शहर में गूंज उठी और हर दिशा में धुंध उड़ने लगी। जैसे जैसे घंटे की ध्वनि फैलती गई, आत्माएं आसमान की ओर उड़ने लगी। किसी की आंखों में आंसू थे, किसी के चेहरे पर शांति। वो औरत बोली, अब हमारी कहानी पूरी हुई, और धुंध में विलीन हो गई। शहर अब शांत था। पहली बार सदियों में सूरज की किरणें नारायणगढ़ की गलियों में उतरी। आरव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। उसने कैमरा उठाया और लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन दिखी। कभी कभी आत्माएं हमें डराने नहीं आती, बल्कि हमें याद दिलाने आती हैं कि हमारी भी कोई अधूरी कहानी है। हवा में हल्की सुगंध थी, जैसे कोई प्रार्थना पूरी हो गई हो। आरव की आंखों से आंसू बह निकले और उसने आकाश की ओर देखा। शायद यही मुक्ति है। नारायणगढ़ अब आत्माओं का शहर नहीं रहा, वो अब सत्य का शहर बन चुका है, जहां आत्माओं ने शांति पाई और एक इंसान ने अपने पिछले जन्म का उद्देश्य। कहते हैं, जो आत्माओं को समझ ले वो खुद भी आत्मा के पार चला जाता है। और यही खत्म होती है आत्माओं का शहर की दुनिया की कहानी। सूरज की किरणें जब टूटी खिड़कियों से होकर कमरे में पड़ी तो आरव ने पहली बार शहर को जीवित देखा। हवा अब हल्की थी, पेड़ हरे लग रहे थे, लेकिन उसके मन में एक बेचैनी थी। उसे लग रहा था जैसे कुछ अधूरा है। वो आत्माएं तो मुक्त हो गईं, पर उसके भीतर एक शून्यता रह गई। बाबा की बातें बार बार गूंज रही थी, कुछ आत्माएं बाहर नहीं भीतर होती हैं। आरव फिर मठ पहुंचा। बाबा वहीं बैठे थे, दीपक जलाए हुए। आरव बोला, बाबा, मैंने आत्माओं को मुक्त कर दिया, फिर भी मन भारी क्यों है? बाबा मुस्कुराए, बोले, क्योंकि तुमने दूसरों की मुक्ति देखी है, अब तुम्हें अपनी मुक्ति देखनी होगी। उन्होंने आरव को एक पत्थर दिया जिस पर संस्कृत में लिखा था, स्वयं को जानो। बाबा बोले, शहर तो सिर्फ प्रतीक था आरव, असली रामनगर की तुम्हारे भीतर है, जहां इच्छाएं, भय और अधूरे कर्म भटकते हैं। रात के समय आरव ने आंखें बंद की और ध्यान में बैठ गया। धीरे धीरे उसका मन शून्य में उतरने लगा। सांसें शांत हो गईं और समय जैसे ठहर गया। अचानक उसने देखा, वो अब किसी और जगह पर था। एक उजली नदी, किनारे पर सैकड़ों दीप तैरते हुए। हर दीप किसी आत्मा की तरह चमक रहा था। एक आवाज आई, आरव, तुमने हमें मुक्त किया, लेकिन अब अपनी आत्मा को पहचानो। दीपों के बीच से वही औरत उभरी, सफेद साड़ी में, शांत मुस्कान के साथ। वो बोली, तुम याद नहीं करते, लेकिन मैं वही हूं जिसने उस रात तुम्हारे साथ आखिरी सांस ली थी। आरव की आंखें भर आईं। तुम आर्या? वो सिर झुकाकर मुस्कुराई। हाँ आर्यन, हम दोनों ने वादा किया था कि अगर
फिर जन्म हुआ तो हम इस शहर को मुक्त करेंगे। आरव के अंदर कुछ टूट गया और फिर एक गहरी शांति फैल गई। वो बोली, तो ये यात्रा तुम्हारी आत्मा को भी मोक्ष देने के लिए थी? आर्या ने उत्तर दिया, हम सब एक दूसरे की मुक्ति के रास्ते हैं। ध्यान से बाहर आने पर आरव के चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उसने महसूस किया कि अब नारायणगढ़ में न कोई डर था, न कोई आवाज। बस हवा में एक मधुर संगीत गूंज रहा था, जैसे पूरी धरती ने राहत की सांस ली हो। बाबा पास आए और बोले, तुमने केवल आत्माओं को नहीं, एक युग के कर्मों को मुक्त किया है। आरव ने पूछा, अब मेरा क्या होगा बाबा? बाबा मुस्कुराए और बोले, अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, लेकिन याद रखना, आत्मा जब जाग जाती है तो उसे दुनिया में लौटकर दूसरों को जगाना होता है। कुछ महीनों बाद नारायणगढ़ को अब लोग सत्यनगर कहने लगे। लोग वहां फिर से बसने लगे। मठ को ध्यान केंद्र में बदल दिया गया, जहां लोग भीतर की शांति खोजने आते थे। आरव ने अपनी डॉक्यूमेंट्री पूरी की। शीर्षक था शहर जो आत्माओं ने जगाया। वीडियो के अंत में उसकी आवाज थी, डर का अंत वहां होता है जहां समझ शुरू होती है। आत्माएं डरावनी नहीं, दयनीय होती हैं, क्योंकि वो भी मुक्ति चाहती हैं। और शायद हम सब किसी न किसी रूप में ऐसी आत्माएं ही हैं। बाबा के मृत्यु के कुछ दिन बाद मठ के बाहर एक नई मूर्ति स्थापित की गई, आर्यन और आर्या की, जो दीपक लिए आसमान की ओर देख रहे थे। लोग कहते हैं जब हवा चलती है तो मंदिर की घंटियां अब भी खुद ब खुद बजने लगती हैं, लेकिन अब वो डराती नहीं, बल्कि आशीर्वाद देती है। आत्माओं का शहर अब आत्मा का मंदिर बन चुका था, और इसी के साथ कहानी यही खत्म होती है।